आजकल आप वो हुकूमत में भी रहा, 2 दफ़ा वज़ीर भी रहा, उसके ख़ानदान ने बहुत सी कुर्बानियाँ भी दी और 50 साल के बाद उस शख्स ने अपनी एक बायोग्राफ़ी लिखी है सवाने उमरी, और उसमें उसने बहुत से ऐसे वाक़यात बयान किए हैं जिनको पढ़ के ऐसे लगता है कि ये तो वैसे ही वाक़यात हैं जैसे आजकल भी हो रहे हैं। तो हमारे सियासतदानों ने और हमारे जो रियासती इदारे हैं उन्होंने माज़ी की गलतियों से सबक क्यों नहीं सीखा? तो आज मैं पाकिस्तानी सियासत के जिस अहम किरदार की गवाही आपके सामने पेश कर रहा हूँ उसका नाम है हाजी गुलाम अहमद बलोर, और ये उनकी किताब है और किताब का नाम है मैं क्यों नहीं टूटा। इस पे आपको बलोर साहब की भी तस्वीर नज़र आ रही है और उनका बेटा शबीर बलोर जो शहीद हो गया उसकी भी तस्वीर नज़र आ रही है, उनका भाई बशीर बलोर जो शहीद हो गया उसकी भी तस्वीर नज़र आ रही है, और उनका भतीजा हारून बलोर जो शहीद हो गया दहशतगर्दों के हमले में उसकी भी तस्वीर नज़र आ रही है। और साथ में आपको खान अब्दुल गफ़ार खान की तस्वीर नज़र आ रही है जो बाचा खान के नाम से मशहूर है। तो ये जो पूरा ख़ानदान है ये बाचा खान का जो अदम तशद्दुद का फ़लसफ़ा है ये उसका पैरोकार था, और फिर ये नैब में रहे, नेशनल अवामी पार्टी में, फिर उस पर पाबंदी लगी तो ये एनडीपी में आ गए, फिर ये एएनपी में आ गए। और ये जो किताब है इसमें बहुत से अहम सियासी राज भी हैं। ये किताब इसमें उसके बाद वो पाकिस्तान छोड़ के इंडिया चले गए। उसके बाद ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है ये इसका सिलसिला जारी रहा और मुख्तलिफ फ़ौजी हुकूमतें आईं, मुख्तलिफ सियासी हुकूमतें आईं। फ़ौजी हुकूमतों ने भी ये काम किया, सियासी हुकूमतों ने भी ये काम किया, और ग़ुलाम अहमद बलोर साहब जो हैं वो कभी जेल के अंदर होते थे, कभी जेल के बाहर होते थे, कभी हुकूमत के अंदर होते थे, कभी हुकूमत के बाहर होते थे। और शाहरुख खान के ख़ानदान से लेके और आज इमरान खान के ख़ानदान तक आप देखें तो ये आपको नज़र आ रहा है कि बहुत से सियासतदान जो हैं उनको जेलों में भेजा जाता है। कुछ सियासतदान जो हैं वो मुल्क छोड़ के चले गए, जैसे कि शाहरुख खान के वालिद मुल्क छोड़ के चले गए। कुछ सियासतदान मुल्क छोड़ के नहीं जाते, वो फिर दोबारा हुकूमत में आ जाते हैं, लेकिन अपनी माजी की गलतियों से सबक नहीं सीखते। तो मैं शुरू करता हूँ कि जो शाहरुख खान के वालिद थे ताज मोहम्मद खान, इनका ताल्लुक़ था
कांग्रेस के साथ और ये जो बाचा खान की खुदाई खिदमतगार तहरीक थी उससे वाबस्ता थे। और फिर ये हुआ कि जब पाकिस्तान बन गया तो 1947 में डॉक्टर ख़ान साहब की हुकूमत को हटाकर तो ख़ान अब्दुल क़य्यूम ख़ान की हुकूमत आई। ख़ान अब्दुल क़य्यूम ख़ान जो है वो मुस्लिम लीग की तरफ से चीफ मिनिस्टर बन गया। ये जो आदमी है ख़ान अब्दुल क़य्यूम ख़ान, ये कुछ साल पहले तक कांग्रेस में था और ये जो शाहरुख खान के वालिद थे ताज मोहम्मद ख़ान, ये और ख़ान अब्दुल क़य्यूम ख़ान, ये दोनों इकट्ठे कांग्रेस में थे। ये बाचा खान के पैरोकार थे सारे। फिर 1946 में जब ख़ान अब्दुल क़य्यूम ख़ान ने देखा कि मुस्लिम लीग जो है उसकी हवा चल पड़ी है और इलेक्शन में इसका टिकट जो है वो कामयाबी की ज़मानत बन गया, तो वो कांग्रेस छोड़ के तो मुस्लिम लीग में आ गया। 1946 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ा और वो सूबाई असम्बली का मेंबर बन गया। 1947 में पाकिस्तान बन गया तो वो चीफ मिनिस्टर बन गया। अब उसने अपने जो पुराने साथी थे उनको कहा या तो तुम मुस्लिम लीग में आ जाओ वरना फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो उसने ताज मोहम्मद ख़ान को विक्टिमाइज़ करना शुरू कर दिया, मुकदमे बनाए, उसके कारोबार को नुकसान पहुँचाया, छापे मारे। तो ताज मोहम्मद ख़ान जो है वो अपने ख़ानदान को लेके इंडिया चला गया और वहाँ पर फिर शाहरुख खान जो है वो काफ़ी साल के बाद उसकी पैदाइश हुई और लेकिन ये ख़ानदान जो है फिर इसने वहाँ पे काफ़ी तरक्की की। अगर ख़ान अब्दुल क़य्यूम ख़ान, ताज मोहम्मद ख़ान ही शुरू हो गई थी, जिसका जिक्र हाजी गुलाम अहमद बलोर ने अपनी किताब में किया है।